रंडवे की सरकार है, रंडवे क्या चाहना, क्या गिरस्ती बस्ती है, हैं? अरे गिरस्ती वालों को तो देखो कैसे सफाई कर्मचारी रोड पर उतरे पड़े, कैसे गुस्से में सफाई। कभी आए जो इसने खट्टर ने करी बात, मेरा सफाई कर्मचारी हरियाणा की पूरा हरियाणा उसमें बैठा कर उस पर हड़ताल पे, कभी सोचा खट्टर ने? कौन देख रंडवों के बहुत, कौन बनाएगा रंडवों को? ये रंडवे की सरकार ना कभी बनी और आगे से रंडवे की सरकार बनेगी भी नहीं। महिला का चोट मारी पुलिस वाले का क्या करते हैं, हमारे कर्मचारियों को लाठी मारे, अपने नेताओं को लाठी मारे, हमारे को जेल में बंद करा। ये कानून तरीके इनके। अरे शहर में गंदगी है तो सफाई तो हम करेंगे। आज राकेश दौलताबादी कहाँ गया? क्या उसको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी? आज क्या हमारा हाल चाल पूछना नहीं आता? अरे गरीब सफाई कर्मचारी अपनी मांग के लिए बैठा, क्या इनका फर्ज नहीं बनता? विधायक ऐसे विधायक धक्कार, ऐसे विधायक को मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे विधायक आने नहीं चाहिए हरियाणा के अंदर। अच्छे विधायक तो जूते मारने चाहिए। विधायक जी आज वोट मांगने के लिए आदमपुर गए हैं, उनसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, आदमपुर वोट मांग रहे हैं। हम उनके यहाँ 12 बार ज्ञापन देने के लिए गए, आज तक वे हमें मिले भी नहीं। प्रोग्राम के विधायक तो मेरे हिसाब से ये एक जीरो ही है, बिल्कुल। क्या नया चेहरा अगली बार नया चेहरा होगा और भारतीय जनता पार्टी का ना होगा, क्या पता किसी और पार्टी का हो। जी। हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, राकेश दौलताबादिया जो है कि ना 2018 की हड़ताल में हमारे बीच में आए और वो हमें कह के गए थे कि मैं राकेश दौलताबाद नहीं, मैं राकेश वाल्मीकि हूँ। आज राकेश भूल गया है, सत्ता में आने के बाद सत्ता के नशे में चूर है। आज वही दरी है, वही नगर पालिका कर्मचारी संघ है, लेकिन आने वाले 2024 में इसके परिणाम उनको मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। और गुरुग्राम के नगर निगम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। और गुरुग्राम की अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता के नाम पर गुरुग्राम में आज गंदगी दिख रही है। और आपने बीते कुछ टाइम पहले देखा होगा कि सदर बाज़ार का जो एरिया रहा है, या गुरुग्राम जो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, उस साइबर सिटी, उस गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बनाने में जो सरकारें हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उनसे खफा हैं सफाई कर्मचारी। क्यों खफा है, इसका कारण पूछेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं जो कि गिनती की जो 18 के लगभग जो इनकी मांगे हैं, उनको लेकर इन लोगों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। और इस समय मैं नगर निगम के ऑफिस में मौजूद हूँ। क्या कुछ मांगे, मुख्य मांगे क्या है उनमें? मुख्य मांगे ये हैं, सबसे पहले सफाई कार्य से ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, कौशल रोजगार निगम भंग करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो। जी 10वां दिन है, क्या किसी नेता की तरफ से या किसी निगम के बड़े अधिकारियों की तरफ से कुछ आया है आप लोग? अभी सरकार से या प्रशासन से हमारे पास कोई इतला नहीं आई है। और हमारा 19 तारीख से लेके और आज 28 तारीख 10वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर गई है। और जो गुड़गांव में एक साइबर सिटी के नाम से जो शहर जाना जाता है, आज वो कूड़ा सिटी हो गया है। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है। हमने अपने परिपत्र के माध्यम से 4 महीने पहले से ही हम सरकार को ये मांग करते आ रहे, भाई हमारी ये मांगे हैं, इनको आप मानो और कर्मचारी वर्ग का भला करो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पत्राचार के माध्यम से नहीं, हमने MLO को भी विज्ञापन दिए, DCO को भी दिए, कमिश्नर को भी दिए, DMC को भी दिए, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जू नहीं चली। उसके हमने फिर मजबूर होके 10 तारीख से हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने हड़ताल करने का फैसला लिया। आज हम 10वें दिन हड़ताल पे हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई रिप्लाई आया नहीं है। अगर सरकार बात करने को तैयार है तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी तैयार है, लेकिन सरकार बात करना नहीं चाहती और हम हड़ताल खोलना नहीं चाहते। विधायक जी आजमपुर इलेक्शन में बिजी हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक जी आज वोट मांगने के लिए आदमपुर गए हैं, उनसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, आदमपुर वोट मांग रहे हैं। और विधायक जी हमारे वाल्मीकि मंदिर में आए थे जब इनको टिकट मिला नई बस्ती में, तो इन्होंने एक बात कही थी हमारे से, अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो आपकी मतलब जो पैरवी होगी, आपका वकील बन के मैं आपकी पैरवी करूँगा और आपकी मांगों को सरकार से मनवाऊँगा। लेकिन विधायक जी ने मांगे मनवाना तो दूर, हम उनके यहाँ 12 बार ज्ञापन देने के लिए गए, आज तक वे हमें मिले भी नहीं। उनके विधायक तो मेरे हिसाब से ये एक जीरो ही है, बिल्कुल। क्या नया चेहरा अगली बार नया चेहरा होगा और भारतीय जनता पार्टी का ना होगा, क्या पता किसी और पार्टी का हो। सिंगला जी की नीतियों से कोई खुश नहीं है। तो जाए करो, हमारी कोई भी मांग सिंगला जी ने पूरी नहीं करी है
और हम इतने आपने उसने पता है कि मेरा एक परिवार है, परिवार समझता है, और उसकी नाक के नीचे ये कर्मचारी बैठे हुए हैं। एक बार तो पूछने आया नहीं है कि क्यों बैठे हो, क्या कारण काम है, और वोट मांगने दूर दूर तक जाते हैं। हमारे कर्मचारी आज 10वें दिन में प्रवेश हमारी हड़ताल कर चुकी है, लेकिन सिंगला जी के बिल्कुल टच में बैठे हैं। अब तक तो कोई पूछने भी नहीं आया। तो इलेक्शन में बिजी हो रहे हैं आदमपुर में, वो आप लोगों की सुनेंगे क्यों? हमारी क्यों सुनेंगे? उसका इलेक्शन है, अभी उन्हें जीत के कौन सा काम कर दिया, तीर मार दिया जो हम मारेंगे? अब तक तो कर्मचारियों का एक हल भी नहीं किया उन्होंने अपने शहर में, तो अब क्या सुनेंगे? अब कौन ये वोट मांग रहे हैं, विधायक जी समझ रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे करेंगे तो क्या इन कर्मचारियों शहर से वोट मांग लेंगे? गुड़गांव का हाल देखो, हमारे गुड़गांव में क्या हो रहा है, 10 दिन हो गए कर्मचारी हड़ताल पे बैठा है। आने वाले समय में बीजेपी को वोट क्यों देंगे? जब तक बड़ी बड़ी बातें करके जाते, जब वोट मांगने का टाइम आता, आज अब सफाई कर्मचारी अपनी मुसीबत में फंस रहे। 10 दिन हम हड़ताल पर हो गए, शहर में गंदगी फैल रही है। दिवाली का टाइम था, क्या विधायक जी हमारे बीच में आए, हमारे को भाषण दिया? आज वो उदापीर में गए, क्या लेने गए? वो अपने गुड़गांव को संभालो विधायक जी। अगर सिंगला विधायक है तो अपने गुड़गांव को तो अपनी नौकरी छोड़ के बैठे। हमारी सरकार की तरफ से हमारे लिए पास कोई इस मैसेज नहीं आया। हम कौशल रोजगार का विरोध करते हैं, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद किए जाए, नहीं तो अब तो 10 दिन की हड़ताल है। हम कालीन हड़ताल करके दिखाएंगे सरकार को। सरकार झुकी है और झुकेगी भी। जब बंसीलाल की सरकार झुकी थी 2096 में, ये तो खट्टर है, रंडवे की सरकार है। रंडवे क्या चाहना, क्या गृहस्थी बस्ती है, हैं? मोदी रंडवा, खट्टर रंडवा और योगी रंडवा, योगी सारे रंडवा की सरकार क्या जाने, क्या सरकार कैसे चलती सरकार? ये तो खाते हैं, सो जाते घर में। अरे गृहस्थी वालों को तो देखो, कैसे सफाई कर्मचारी रोड पर उतरे पड़े, कैसे गुस्से में सफाई। कभी आए जो इसने खट्टर ने करी बात, मेरा सफाई कर्मचारी हरियाणा की, पूरा हरियाणा उसमें बैठा कर उस पर हड़ताल पे। कभी सोचा खट्टर ने? कौन देगा रंडवा के बहुत, कौन बनाएगा रंडवा को? ये रंडवे सरकार ना कभी बनी और आगे से रंडवे सरकार बनेगी भी नहीं। हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारे नेता को या तो बुला ले, और नहीं तो हम बहुत कालीन हड़ताल करके दिखाएंगे, चाहे हमारी लाठी गोली खाए, कुछ भी करे। दिवाली के दिन खत्ता उठवाया इन कमिश्नर ने, हमारी महिला को चोट मारी, पुलिस वाले का क्या करते हैं, हमारे कर्मचारियों को लाठी मारे, अपने नेता को लाठी मारे, हमारे को जेल में बंद करा। ये कानून तरीके हैं इनके। अरे शहर में गंदगी है तो सफाई तो हम करेंगे, ये ना कि नेता सफाई करेंगे। नेता सफाई नहीं करेंगे, नेता का हक बनता है। दिवाली के टाइम में एक गरीब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा, अरे उनके मांगों का पूछो, हमारे बीच में हो तो सही। अरे ही राकेश दौलताबाद के तो 216 दिन की हड़ताल हमारी हुई, जब तक हम उसके चाची ताए थे, उसकी माँ थे, सब कुछ थे। जब मैं बन जाऊंगा तो अपनी चाची ताई के बीच में बैठूंगा। आज राकेश दौलताबाद कहाँ गया? क्या उसको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी? आज क्या हमारा हाल चाल पूछना नहीं आता? अरे गरीब सफाई कर्मचारी अपनी मांग के लिए बैठा, क्या इनका फर्ज नहीं बनता? विधायक थे ऐसे, विधायक धक्कार है ऐसे विधायक को। मैं कहना चाहती हूँ ऐसे विधायक आने नहीं चाहिए हरियाणा के अंदर। ऐसे विधायक तो जूते मारने चाहिए, मैं कहना चाहती हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि कितना जो रोष जो है वो इन निगम कर्मचारियों के बीच में है, और आने वाले इलेक्शन में साफ तौर पर जो है स्पष्ट हो ही जाएगा कि किस तरह की जो इनकी जो नीतियाँ रही हैं। और प्रधान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रधान जी इधर आ जाइए। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये सरकार का जो रवैया आप लोगों के प्रति दिखाया, आप लोगों को योद्धा कभी सरकार बना देती है। सिंगला जी का कार्यालय मात्र 50 कदम की दूरी पर है, उन्होंने आकर देखा नहीं है। आदमपुर इलेक्शन में वो बिजी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो है कि आज हमारी हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, वो कुंभकर्णी नींदों में सोए हुए हैं। और बात आप कर रहे हो हमारे मंत्री है सिंगला साहब की। सिंगला साहब तो एक मूर्खदर्शक बने हुए हैं, बहुत पहले से ही गुड़गांव के अंदर जब से ये मंत्री बने हैं, इन्होंने आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। हमने तो देखा नहीं गुड़गांव के अंदर सिंगला साहब ने जो काम कर दिखाया। और रही बात यह कि अगर सरकार इसी तरीके से अपनी हठधर्मिता पे रहती है और कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं होती है, तो नगर पालिका कर्मचारी संघ के 42,000 कर्मचारी जो कि सभी पालिका परिषदों में हैं और निगमों में हैं, तो तमाम कर्मचारी अपनी अडिंग रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, और हरियाणा सरकार को मजबूर करेंगे अपना एक लोकतंत्र के अंदर एक प्रदर्शन करने का जो हमारा हक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, और यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे हरियाणा सरकार नहीं मान लेगी। प्रधान जी, लंबे समय से आप लोग
हड़तालों पर हैं, लेकिन आप लोगों का कोई निष्कर्ष निकलता सामने नहीं आ रहा है, तो आपकी क्या आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? दरअसल 2018 के अंदर भी ना हमने 16 दिन की हड़ताल करी थी। हरियाणा सरकार ने काफ़ी हमारा जो है कि टेम्परेचर नापने के बाद 2016 में 24 मई 2018 को हमारे साथ समझौता किया था, और अब 10वें दिन में हो गए हैं। शायद वो यही देख रहे हैं कि ये 2018 की तरह हड़ताल करेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं कि हमने 2018 में 16 दिन की हड़ताल करी थी, 1996 में 89 दिन की हड़ताल करी थी, और यह हड़ताल हमें चाहे ना बेशक से पूरे 3 महीना या 4 महीना करनी पड़े, हम अपनी मांगों को लेकर गार्डिंग हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे शीर्ष नेताओं को बुला करके बातचीत के माध्यम से समाधान करे, और जो हमारी मुख्य मांगें हैं, ठेकेदारी प्रथा एक मुश्त खत्म कराना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराना और कौशल रोजगार निगम को भंग कराना, इन मुख्य मांगों का विशेष ध्यान दें और इन मांगों को मान करके कर्मचारियों को काम पर लौटने का फैसला करें। अच्छा प्रधान जी, राकेश दौलताबाद की बात की जाए और सिंगला जी की बात की जाए, तो इन दोनों से क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को थी और कितना वो खरे उतर पा रहे हैं? अब हम आपको बता दें राकेश सिंगला जी के राकेश के बारे में। राकेश दौलताबादिया जो है कि ना 2018 की हड़ताल में हमारे बीच में आए, और वो हमें कह के गए थे कि मैं राकेश दौलताबाद नहीं, मैं राकेश वाल्मीकि हूँ, और उन्होंने हमारे से जो है कि एक लोभ लुभावने वादे कर करके हमारे बीच में यहाँ बैठे रहे 2018 की हड़ताल में, और उन्होंने अपना समर्थन दिया। उसके बाद जब चुनाव आया 19 के अंदर, उन्होंने हमारे से आश्वासन दिया कि आप मेरा सपोर्ट करो, सहयोग करो। तो हम गांव-गांव जा करके, हमारे जिला प्रधान राजेश जी, मेरा साथी नरेश मलकट जो कि राज्य सचिव है, मैं और हमारी जो टीम थी, वो टीम गाँव-गाँव जा करके हमने जो है कि जो उसके खिलाफ थे राकेश के, उन साथियों से हमने अनुरोध किया कि भाई साथी एक बार राकेश को मौका दीजिए। और राकेश को मौका देने के बाद आज राकेश भूल गया है, सत्ता में आने के बाद सत्ता के नशे में चूर है। आज वही दरी है, वही नगर पालिका कर्मचारी संघ है, लेकिन आने वाले 2024 में इसके परिणाम उनको मिल जाएंगे।